श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा। केमिकल छोड़ो, प्राकृतिक खेती अपनाओ, रीवा में बोले शाह। बसामन मामा गोधाम बनेगा मॉडल। पीपल के पेड़ लगाओ, कोई नहीं काटेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार यानी 25 दिसंबर को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने बसामन मामा गोधाम पहुंचकर प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण के अनूठे मॉडल का अवलोकन किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें बसामन मामा गोधाम के बारे में बताया था और तभी उन्होंने यहां आने का संकल्प ले लिया था। उन्होंने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और अटल जी को रीवा बेहद प्रिय था। वे बघेली बोली से गहरा लगाव रखते थे और जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। उन्होंने कहा कि रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और बसामन मामा गोधाम प्राकृतिक खेती का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ गाय के गोबर से खेती की जाती है, जिसमें दलहन, चावल, चना, सरसों जैसी फसलें उगाई जा रही है। यदि इसे प्रकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाए तो विंध्य क्षेत्र के किसानों की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। अमित शाह ने कहा है कि एक देसी गाय से 21 एकड़ तक बिना रासायनिक खाद के खेती संभव है। केमिकल फर्टिलाइजर से बीपी, शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती न केवल जमीन बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी जरूरी है। उन्होंने बताया है कि देश में 40 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और उन्होंने खुद भी अपने खेत में इसका प्रयोग किया है। अंत में उन्होंने कहा कि धरती को माँ कहते हैं, उसे कंक्रीट जैसा बनाना ठीक नहीं है। पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताते हुए उन्होंने सभी से कम 5 पीपल के पेड़ लगाने और प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था और मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यही के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी बघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। और मित्रों, अटल जी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व दिया। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वक्तव्य और जीवन दोनों एक समान होते हैं। सम्माननीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे। मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं।